हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर फर्स्ट। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में डिवीजन आता है, याद रखिएगा। डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन आता है और एनिमल के लिए फाइलम आता है। डिवीजन में कौन कौन आएंगे, आपका एल्गी आ जाएगा। फिर इसमें आएगा ब्रायोफाइटा आएगा। फिर टेरिडोफाइटा आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। फिर आ जाएगा एंजियोस्पर्म आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर बात करते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की। आर्टिफिशियल इसको ही इरेज कर देते हैं, हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, आपके लिनियस साहब ने दिया था। लिनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। याद रखिएगा आप लोग, लिनियस ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला था, एक्सटर्नल कैरेक्टर लिया था। इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया था, एक्सटर्नल कैरेक्टर लिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। इन्होंने क्या लिया था, एक्सटर्नल कैरेक्टर लिया था। या ओनली ग्रास सुपरफिशियल लिया था। ओनली ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अरे ग्राफ सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, एक्सटर्नल ही कैरेक्टर हो तो है। एक्सटर्नल ही कैरेक्टर है ना। जैसे कि आप लिख लो, लीफ ले लो। ये लीफ क्या है, एक्सटर्नल ही कैरेक्टर है। एक्सटर्नल कैरेक्टर। ये लीफ क्या है, वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव कैरेक्टर था। इन्होंने क्या नाम है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में गलती इन्होंने ये कर दिया था कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया था। उन्हें वेजिटेटिव एंड एंड्रोसियम वेजिटेटिव एंड एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को इक्वल वेटेज दे दिया था। जबकि आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इजीली अफेक्ट होता है किससे, इन्वायरमेंट से। इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है इजीली अफेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट से। लेकिन एंड्रोसियम कैरेक्टर जो होता है यानी सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड्रोसियम ही तो आएगा सेक्सुअल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता है लेस अफेक्टेड होता है। ये क्या होता है, लेस अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, एक तरह से ड्रॉबैक ही तो हुआ। इन्होंने क्या कर दिया था, इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया था। ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया था। इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर।
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। देखिए एक बार और आपको समरी करके बता दे रहा हूँ सारे। ये नेक्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सॉरी गाइस। इनका सबसे पहले बात करूँ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो किसने दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। और क्या इन्होंने क्या किया था? ग्रास सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था, यानी एक्सटर्नल फीचर को लिया था, एक्सटर्नल कैरेक्टर को लिया था। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या किया था? वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दे दिया था, इक्वल वेटेज दे दिया था। सबसे बड़ी गलती यही है। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो था इजीली अफेक्ट हो रहा था किससे? इन्वायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो जा रहा था इन्वायरमेंट से, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लेस अफेक्ट हो रहा था किससे? इन्वायरमेंट से। सबसे बड़ी ड्रॉबैक इनका यही था। तो चलिए आगे बात करते हैं किसका? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था बताइए? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? बेंथम एंड ह्यूकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इन्होंने क्या किया? नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं लिया, इन्होंने इंटरनल फीचर भी लिया था। नॉट ओनली, हैंड राइटिंग थोड़ी सी क्या इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप समझ सकते हैं। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर not only external feature but also internal feature भी लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन्होंने लिया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया था, एनाटॉमी लिया था, एनाटॉमी लिया था। और फिर इन्होंने वो क्या नाम है, एम्ब्रियोलॉजी लिया था, एम्ब्रियोलॉजी लिया था, एम्ब्रियोलॉजी लिया था। फिर इन्होंने क्या लिया था? फाइटोकेमिस्ट्री लिया था, देखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम और क्या नाम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस दे दिया था। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर था इन्वायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो रहा था, लेकिन रिप्रोडक्टिव इजीली अफेक्ट नहीं होता है। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने दिया था। क्या नाम, इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं लिया था, जबकि इन्होंने इंटरनल फीचर भी लिया था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं पूरी कोशिश कर भी रहा हूँ। ओके, तो आगे बात करते हैं हम लोग फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, याद रखिएगा, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें क्या था? ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा था सेम टैक्सा से। इसमें क्या था? ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा था, सॉरी, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, टू द सेम taxa have common have a common ancestor, have a common ancestor। देखिए, सबसे पहले था आर्टिफिशियल था, फिर नेचुरल आया, फिर आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। इसमें क्या नाम है, इस किस पे था, इस एक किस पे बेस था, ये आपका बेस था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म को, और इसमें ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग कर रहा था किसमें, सेम टैक्सा से जिसके पास कॉमन एंसेस्टर था। ओके, कॉमन एंसेस्टर था। फिर आगे हम बात करते हैं किसकी, साइटोटैक्सोनॉमी की, आगे बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी की। ओके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या था, उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। इसमें क्या था, ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहे थे सेम टैक्सा से, याद रखिएगा, सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहा था। इसका क्या था, कॉमन एंसेस्टर था, इसका कॉमन एंसेस्टर था। अब बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी की, साइटोटैक्सोनॉमी की। अब बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी की। ये बेस्ड था किस पे, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। जैसे कि लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, फिर क्या था, बिहेवियर। याद रखिए, सबसे पहले मैंने आर्टिफिशियल की बात किया था। आर्टिफिशियल किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। नेचुरल किसने दिया, मैंथर एंड हुकर ने दिया था। फिर मैंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, वो किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। फिर मैंने बात किया साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी की बात किया, साइटोलॉजिकल की बात किया था, साइटोटैक्सोनॉमी की, तो किस पे बेस्ड था, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स नंबर पे था, स्ट्रक्चर पे था, बिहेवियर पे था। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। ओके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से पहले एक और की बात कर लेते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी, यूज क्या, एक किस पे था, बेस्ड था, एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये किस पे बेस्ड था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड था। ओके, फिर आगे हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे। ये किस पे था, किस पे बेस्ड था, यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कंप्यूटर पे बेस्ड था, कंप्यूटर पे बेस्ड था। इसमें क्या था, नंबर एंड कोड को असाइन किया गया था। इसमें क्या क्या, नंबर एंड कोड्स असाइन किया गया था, नंबर एंड कोड को असाइन किया गया था। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल, इसमें क्या, सारे कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया था, इक्वल इम्पोर्टेंस किसको, ईच कैरेक्टर को, इस सारे कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया था। ठीक है, तो सारी, चलिए जो भी मैंने अभी पढ़ाया सबका समरी लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने बात किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की,
सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की इसने किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था? एक्सटर्नल फीचर लिया था और क्या किया था? इक्वल इम्पोर्टेंस दे दिया था किसके किसके? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव क्या था? इजीली अफेक्ट हो रहा था इन्वायरमेंट से, जबकि रिप्रोडक्टिव लेस इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं किसकी। फिर मैंने नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात किया था। इसमें किसने दिया था? वो दिया था, किसने दिया था बताइए? नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था? केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं लिया था, इंटरनल कैरेक्टर लिया था। जैसे कि फाइटो उन्होंने क्या किया था? जैसे इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर को लिया था। जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ले लिया था इन्होंने, एनाटॉमी लिया था, एम्ब्रियोलॉजी लिया था, फाइटोकेमिस्ट्री ले लिया था। ओके, फिर अब बात किया था, फिर मैंने आगे बताया था आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। फिर बात किया था साइटोटैक्सोनॉमी का। इसमें क्या था? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। जैसे क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फिर मैंने कीमोटैक्सोनॉमी, ये क्या था? देखो ना, कीमोटैक्सोनॉमी एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड था। फिर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर चलिए ठीक है, यहीं तक बात करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके।